तो देखिए, फाइनली जो चीज आने वाली थी वो आ चुकी है। ठीक है, एफआईएस ने आज के दिन ना एक बड़ा कांड किया है, और वो जो कांड किया है वो काफी बड़ा है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो मोमेंटम देखने को मिला था ना मार्केट में, उसमें एफआईएस ने 3,665 करोड़ की बाइंग करी है। जी हाँ, बाइंग करी है, आप सही सुन रहे हो। क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आप देखेंगे, एफआईएस कंटिन्यूसली मार्केट में सेलिंग कर रहा है। अब इतनी भी बाइंग आ जाती है ना, तो हमें काफी वो देखने को मिल जाता है कि भैया इसने बाइंग करी। ठीक है, इस तरीके का हमारा जो साइकोलॉजी जो इफेक्ट कर दिया ना इन लोगों ने जो 2 मंथ में। ठीक है, तो इस तरीके का मार्केट में डाटा आता हुआ देखने को मिला है कि 3600 करोड़ की बाइंग है, पर उसके सामने डीआईएस ने ना सेल किया है, पर सेल जो किया है ना वो काफी छोटा किया है। यहां आप देख सकते हो 250 करोड़ के आसपास। दरअसल अगर आप देखेंगे ना पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, पिछले ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस ने इतना सेल किया था, और ऑलमोस्ट इनके आसपास की बाइंग डीआईएस ने करी थी। अब ये लोग ना मतलब उल्टा सुल्टा डाटा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीआईएस ने ज्यादा बेचा नहीं है, एफआईएस ने अच्छा खासा आज के दिन माल उठाया हुआ है। अब चीजें यहां तक नहीं रुकती है, चीजें असली इधर है। रुको, देखो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। यहां आप देखो, ये आज का डाटा है, फ्रेश डाटा है, ये चीज ध्यान रखना। स्टॉक्स ऑप्शंस में कितना है ये देखो आप, 5,640 करोड़ के आसपास की यहां सेलिंग करी है। क्या करी है, मार्केट में सेलिंग करी है 5,640 करोड़ के आसपास। स्टॉक्स फ्यूचर्स में इन लोगों ने क्या किया है, 200 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। ऑप्शंस में ना यहां 2 ट्रेडिंग सेशन से मैंने जो डाटा देखा, 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑप्शंस में ये लोग अच्छे से चेज करते हुए देखने को मिल रहा है। 3600 करोड़ के आसपास की यहां खरीदारी देखने को मिली है, और दूसरी तरफ यहां फ्यूचर में 2070 करोड़ के आसपास फ्यूचर में भी पॉजिटिव डाटा है। ठीक है, तो फ्यूचर से ज्यादा ऑप्शंस में इन लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में 3600 करोड़ की खरीदारी करी है। अब अगर आप कल का डाटा देखेंगे ना, कल का जो डाटा था ऑप्शंस का, यहां आप देखो क्या चीज देखने को मिल रही है। यहां 40,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी। कितना, 43,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी। ये चीज ध्यान रखना, ऑप्शंस की मैं बात कर रहा हूं। और आज के दिन आपने मोमेंटम तो देखा ही है, किस तरीके का मोमेंटम आया है। पर उसके सामने अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की बाइंग देखे ना, तो यहां आपको कंपेयर देखने को मिल जाएगा कि कल से काफी कम बाइंग है ऑप्शंस में। ठीक है, पर इन लोगों ने किया क्या है, स्टॉक्स ऑप्शंस में जो माल बेचा है, ठीक है, वो अच्छा खासा बेच दिया है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में इन लोगों ने कितना है, 5,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है, और यहां 1800 करोड़ का माल कल बेचा था। तो चीजें क्या मैं कहना चाहता हूं, कल ऑप्शंस में वो हल्के थे, आज के दिन ऑप्शंस में ज्यादा बेचा है। इंडेक्स ऑप्शंस में वो कल ज्यादा बाइंग करके गए थे, आज की ट्रेडिंग सेशन में उन लोगों ने इंडेक्स ऑप्शंस में थोड़ा कम बाइंग किया है। ये रियलिटी है। सिर्फ और सिर्फ एफआईआई और डीआईएस का डाटा देख के आप अंदाजा लगा लोगे, ये चीजें देखो पर्दे के पीछे क्या चलता है ना, वो यहाँ देखने को मिलता है। मैंने आपको रियलिटी इस चैनल के ऊपर ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपके सामने रखी है। ठीक है, कि भाई जो दिखता है उसके सामने क्या क्या लॉजिक है वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब खबरें तो ये निकल के आ रही है कि टेक्निकल व्यू क्या कहता है। टेक्निकल व्यू ये कहता है कि निफ्टी climbs above all key moving averages to move towards 24,800। देखो बातें तो चलेगी 24,800 की, ठीक है, पर उससे पहले उसको एक हर्डल पार करना है 24,500 का, ये मत भूलिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो ब्रेकआउट किया है आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो चीजें तो पॉजिटिव आती जाती रहेगी, पर हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शंस डाटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 24,800 और 25,000 की जो रेंज है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है निफ्टी में। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, और सपोर्ट लेवल जो है वो 24,000 का बताया जा रहा है।
सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके हम सारा कुछ डिसाइड करेंगे कि भाई क्या चीजें हमारे सामने आती हुई देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया, लाइक करना भूल गया, लाइक जरूर दबा देना आगे चलने से पहले। अब देखिए, सबसे पहली चीज मैं पूरी ट्राई करने वाला हूं अब से कि हर एक वीडियो में आप जो प्रीमियम लेते हो ना, प्रीमियम सर्विसेज के नाम के जो कुछ लोग जो है आपको मतलब तबाही मचाया है, तो वो सारी जो लर्निंग है वो पॉइंट टू पॉइंट आपको डेली वीडियो में मैं फ्री में देता रहूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर पूरी ट्राई तो करूंगा मैं अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। ठीक है, पसंद आया ना तो लाइक जरूर दबा देना, शेयर कर देना ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ। तो देखो, सबसे पहली चीज यहां मैं कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं, उस चीजों के ऊपर ध्यान देना। देखो, कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। पहले इस टाइप की कैंडल्स बन रही थी। ठीक है, ये यहां मैं जो आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से समझ। ठीक है, फिर एक बड़ी कैंडल आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल इस तरीके से थी और दूसरी कैंडल जो थी निफ्टी की इस तरीके की थी। ठीक है, अब जो रिजेक्शन मार्केट ले रहा था वो यहां से था। ये जो वीक बनता है ना, ये वीक बनता है रिजेक्शन का। ठीक है, ये बेसिकली जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं। ठीक है, कि वीक रिजेक्शन का सारा बड़ा खेल होता है। ठीक है, दोनों साइड आप देख सकते हो कि इस टाइप का एक रिजेक्शन मार्केट लेता है। और निफ्टी अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपको सेम टू सेम इसी टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कल तक मार्केट इस टाइप से था और उस वक्त मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि मार्केट बार बार इस रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। ठीक है, 24,300 टू 350, और मैंने बताया था कि इस लेवल के ऊपर मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम लॉजिक मैंने आपको समझाया था कि देखो, सेलर जो होता है वो ऐसे जो रेंज बना है ना, देखो जब कभी भी मार्केट ऐसी कैंडल्स क्रिएट करे तो जहां टॉप ऑफ द मोमेंट जहां मार्केट रुक रही है, ठीक है, उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चीज ध्यान रखना, अगर 5 से ज्यादा कैंडल बन जाती है, ठीक है, 5 कैंडल से ज्यादा अगर बन जाती है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से समझ लेना गाइस। ठीक है, 5 कैंडल से ज्यादा अगर बन जाती है और डाटा अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझा रहा है कि भैया टाइट डाटा है, बहुत ही एक नैरो रेंज में चला गया है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा बनता है कि अगर मार्केट 500 पॉइंट की रेंज में है, ठीक है, 500 पॉइंट्स की रेंज में खड़ा है, और इस तरीके की सिचुएशन जब कभी भी बनती है तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी मार्केट ऑपोजिट मूव देने लगे तो आपको समझ जाना है भाई अब मार्केट एसएल खाने जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा होगा क्लोजिंग इस टाइप की थी निफ्टी में, और उसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेकआउट किया, यहां से एक बुलिश मोमेंटम आया। ठीक है, पहली चीज। अब ज्यादातर लोगों को ना एक चीज दिक्कत आती है कि वो लोग ट्रैपिंग में फंस जाते हैं साइडवेज मार्केट में। देखो, मैं आपको दो चीज समझाना चाहता हूं साइडवेज मार्केट की। पहली चीज तो यह है कि देखो, साइडवेज तब तक साइडवेज रहता है जब तक आपको पता नहीं चलता, ये डार्क रियलिटी है। ठीक है, जब आप ट्रेड करते रहोगे, ठीक है, 3-4 ट्रेड मार लोगे, तब सेकंड हाफ आ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि यार पूरा मार्केट तो साइडवेज ही चला, मैं तो एक मोमेंटम चेज करने गया था। आज आपने देखा होगा तो कॉल और पुट साइड के जो प्रीमियम्स थे, ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ मोमेंटम नहीं था, डल था। मोमेंटम आपको मार्केट तो ऊपर साइड था, पर अगर आप पुट में भी जाते तो भी प्रीमियम में कोई मोमेंटम नहीं था, मार्केट आपके सामने नीचे जा रहेगा। ठीक है, पर पुट का प्राइस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, कॉल का सेम केस था। तो ऐसा होता है प्रीमियम मैनेजमेंट की वजह से। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, साइडवेज मार्केट में देखो, अगर आप छोटा एसएल ले लेके अगर आप ट्राई करोगे तो देखो, साइडवेज में तो चीजें ऐसी है कि आपको ट्रैपिंग से तो कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, पर उससे बचने का ना मैं एक आपको रास्ता समझाता हूं, उस रास्ते को आपको थोड़ा समझ लेना है। देखो, सपोज ये मार्केट में आपके सामने ये स्क्रीन है, ठीक है, यहां से 9:15 के ऊपर मार्केट शुरू हुआ।
ठीक है, 9:15 के ऊपर मार्केट शुरू हुआ। अब पहली चीज ना, आप एक टाइम फ्रेम के ऊपर काम करो, 15 मिनट है या 5 मिनट है या 3 मिनट है, जो भी आप से आपकी जो साइकोलॉजी है उसके हिसाब से जो आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से काम करो। अब देखो चीज मैं यहां जो समझाने वाला हूं उसको समझो। सपोज पहली जो कैंडल बनती है, ठीक है, पहली जो कैंडल सपोज 15 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, तो 15 मिनट की कैंडल का आपको हाई और लो, ये चीज ध्यान रखना, हाई और लो मार्क करके रखना है। ठीक है, तो देखो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा होता है कि जब कभी भी आप साइडवेज मार्केट में जाओगे, ठीक है, साइडवेज मार्केट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा बनता है कि अगर मार्केट को साइडवेज रहना है ना, तो 15 मिनट या 20 मिनट की जो कैंडल रहती है उसके बीच में घूमेगा ना, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट साइडवेज रहने की। ठीक है, तो या तो उसका हाई और लो ब्रेक करने के बाद ट्रेड करो, एक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ यहां से मार्केट एक ट्रेंड में है, या तो इसके लो को काटेगा, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई मार्केट एक नीचे की साइड का ट्रेंड में है, पहली चीज। ठीक है, काफी फैक्टर होता है, ऐसा नहीं है कि भैया एक कैंडल का हाई और लो मार्क करके आप चल दिया है, इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होती है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि देखो ये सारी जो आप स्ट्रेटेजीज वगैरह, जो बहुत सारी जो चीजें आपके दिमाग में जो है ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, डार्क रियलिटी है। आपको क्या लगता है जो बड़े एफ आई एस डी एस जो है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स जो है, एफ आई आई जो डी आई है, ठीक है, एफ पी एस जो है, ठीक है, एफ डी एस जो है, ठीक है, ये सारे जो है बड़े प्लेयर्स, ठीक। अब ये लोग, आपको क्या लगता है ये सब चीजों को फॉलो करके ट्रेडिंग करते होंगे क्या? जवाब है नहीं। बहुत ही डार्क रियलिटी बता रहा हूं गाइस, थोड़ा उस तरीके से लेना, मेरे को जज गलत मत करना, क्योंकि भाई गलत बोलना मेरी आदत नहीं है, जो रियलिटी है वही दिखाने का मेरा काम है और वही दिखा रहा हूं। ठीक है, तो सारा जो खेल है ना ट्रेडिंग में, वो साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी के ऊपर ही सारे खेल खेले जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपको हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी को पकड़ना है। अगर आपको साइडवेज से बचना है तो सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए, थोड़ी कैंडल्स क्रिएट हो जाने दो, तुरंत आप अगर 9:15 के ऊपर घुस जाते हो ना मार्केट में, तो सबसे ज्यादा फंसने के चांसेस आपके ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 9:15 से 9:40 के आसपास, ठीक है, यहां ये जो बीच का जो रेंज है ना, इसके बीच में जो डाटा बनता है वो डाटा क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 9:15 पे तो क्या होता है भाई, 5-10 मिनट का जो पहला 10-15 मिनट जो रहता है ना, उसमें वोलेटिलिटी रहती है। अब उस वोलेटिलिटी में आप फंसते हो, अगर आपने उसमें ट्रेड लिया तो फिर आप तुक्का मार रहे हो, क्योंकि आप पिछले ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड रहे हो। ठीक है, करंट ट्रेड को आप अभी पता ही नहीं है कि आज के दिन का सिनेरियो क्या बन सकता है। ठीक, तो अगर आप एक ही ट्रेड करते हो, कि सपोज आपका एक लिमिटेड है कि भाई मेरे को दिन का 2 ही ट्रेड लेना है, तो प्रोबेबिलिटी करो कि भाई आप ना सेकंड हाफ में आओ, चाहे फर्स्ट हाफ में कितना भी मोमेंटम चला जाए भाई जाने दो। अगर आप देखो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट है ना वो सेकंड हाफ को प्रिफर करता है, ये डार्क रियलिटी है। जो कुछ लोग नया है ना कोविड के बाद, उनको ये सब चीजें अभी नहीं समझ आएगी। ठीक है, देखो सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ में काफी डिफरेंशिएट होता है, ये चीज ध्यान रखना। सेकंड हाफ में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो सेकंड हाफ को ज्यादा प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पिछला ट्रेंड पता होता है, और करंट डे का फर्स्ट हाफ का जो प्राइस आना है उनका, वो भी आ चुका होता है, उनका जो प्राइस एक्शन होता है वो क्रिएट हो चुका होता है, तो उनको डाटा के हिसाब से पता चल जाता है। ठीक है, देखो सपोज मार्केट यहां तक घूमा, गाइस 2 मिनट लूंगा, हर एक वीडियो में ट्राई करूंगा। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट आप दोगे ना, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, ये कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, पर ये फ्री में लर्निंग जो है ना, ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये ध्यान रखना अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी। ठीक है, पूरी ट्राई तो कर रहा हूं भाई, ठीक है, वरना मेरे को भी बोलने को काफी मना है।
मेरे को ज्यादा बोलने का मना ही है, फिर भी बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ मैं एजुकेट कर पाऊं, बस वही है जिंदगी में सबसे बड़ी चीज। ठीक है, देखो फर्स्ट हाफ में यहां से सपोज ये सेकंड हाफ है, ठीक है, इसके बाद से सेकंड हाफ शुरू होगा। ठीक है, अब इसमें मार्केट इस टाइप का कैंडल बनाया, ठीक है, यहां से इस टाइप का ट्रेडिंग शुरू हुआ है। ठीक है, सपोज हम इस तरीके से मार्केट को ले लेते हैं कि भाई इस टाइप का एक स्ट्रक्चर है, हायर हाई फॉर्मेशन चल रहा है मार्केट में। तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना वो क्या करेंगे भाई, ठीक है, बड़े प्लेयर्स यहां ये फर्स्ट हाफ है, ठीक है, और ये है सेकंड हाफ। अब यहाँ चीजें ऐसी देखो गाइस, मैं प्रिडिक्शन के बारे में भी बात कर लूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स खा रहे, पर इसमें ये जो बीच की जो चीज है ना वो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ डाटा बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये जो डाटा होता है ना इसका यूज करते हैं बड़े प्लेयर्स। ठीक है, ये ट्रेंड का यूज करते हैं बड़े प्लेयर्स, उनको पता है कहाँ स्टॉप लॉसेस क्रिएट करे गए हैं। ठीक है, तो उनको पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो ट्रेंड होता है वो उनको पता होता है, ये जो करंट ट्रेडिंग सेशन का जो हाफ है फर्स्ट हाफ उसका भी उनको पता होता है। और दूसरी चीज वो ग्लोबल मार्केट को देख के एक सेंटिमेंट लगा लेते हैं कि भैया हाँ अब यहां से मार्केट में पॉजिटिव साइड जाना है या नेगेटिव साइड जाना है। ठीक है, उनका एक ही चीज होता है मार्केट में, ओपनिंग और क्लोजिंग, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाफ वाले जो आते हैं उनको ज्यादा प्रीफर रहता है कि वो क्लोजिंग कहां करवाते हैं। सेकंड हाफ में सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो क्लोजिंग का रहता है, और फर्स्ट हाफ में मार्केट की जो ओपनिंग रहती है उसको काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो क्लोजिंग वाला जो मोमेंटम है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। और ऐसी चीज ध्यान रखना, अब ये बड़ा मैजिक आपको मैं समझा रहा हूं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा बनता है कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, जो बिग प्लेयर्स जो होता है ना उनकी जो पोजीशन जहां अटकी होती है ना वो ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में उनसे थोड़ी ऑपोजिट जाने की ट्राई करवाते हैं ये लोग, क्लोजिंग उसके आसपास या उसके नीचे करवाते हैं। ठीक है, ये चीजें आप देख लेना। आज के दिन भी आप देखोगे निफ्टी 24,500 के आसपास घूम रहा था, पर फाइनल इसकी जो क्लोजिंग कहां आई, 24,445 के पास। अब क्लोजिंग इधर आना, ये आपको ऐसा लगेगा कि भैया कॉल राइटर के जोन में चला गया मार्केट, पर बेसिकली ये चीजें ऑलरेडी बड़ा प्लेयर ही कर लेता है। ठीक है, बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी के हिसाब से, डाटा के हिसाब से ये सब चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि भाई क्लोजिंग यहां आ जाए उसके बाद बाहर बड़ा शूटअप आएगा, ये आएगा वो आएगा, कल मैंने आपको बताया था 24,350 के ऊपर शूटअप आएगा निफ्टी का, आया आया ना, वहां से ही मोमेंटम आया। आज आप देख लेना मार्केट को, तो वो चीज मैंने कैसे निकाली, बस यही चीजें होती है। बड़े प्लेयर्स का डाटा जहां रहता है, ठीक है, वो पूरी ट्राई करते हैं। अगर ज्यादा बड़े प्लेयर्स बुलिश साइड है, ठीक है, तो वो अपनी जो क्लोजिंग है या तो वो इस लेवल के आसपास करवाएंगे, ठीक है, या तो इसके ऊपर करवाएंगे। अगर बड़े प्लेयर्स 24,500 600 के आसपास है तो वो बड़े प्लेयर्स इसके आसपास करवाएंगे या तो इसके नीचे करवाएंगे, जो कि हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मार्केट को होल्ड तो किया है उन्होंने, स्ट्रक्चर भी चेंज किया है। ठीक है, अब यहां जैसे ही वो पोजीशन अपनी काटेंगे, मैंने जो डाटा शिफ्टिंग सिखाया है कि भाई वो उसके बाद 24,000, ये जो लेवल था ना मोस्ट इंपोर्टेंट 24,350, देख लेना 24,350 और 24,400 के ऊपर जब कभी भी डाटा बनना शुरू हो बुल साइड का, तब ये 500 600 वाले जो लेवल है वो तभी निकलना शुरू होंगे। ठीक है, तो यहां अगर खेल करना है तो उनको डाटा इधर क्रिएट करवाना पड़ता है। ये सारी जो चीजें होती है गाइज, ये एक दिन की करामत नहीं है, मेरी पूरी जो मेहनत है इतने सालों की, ठीक है, वो 8 साल का जो निचोड़ है वो मैं आपको हर एक वीडियो में देने की ट्राई करूंगा। मेक श्योर आपको ना लाइक जरूर दबा देना है, धीरे धीरे अपन सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो यहां तक की चीजें हैं, डाटा आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर समझ लिया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ समझ लिया। फर्स्ट हाफ की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहती है, सेकंड हाफ की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो डाटा जो होता है वो घुमाया जाता है सेकंड हाफ में,
ठीक है। सेकंड हाफ में भी इसीलिए घुमाया जाता है ताकि वो अगले दिन का डाटा क्रिएट कर सके। आप समझ रहे हो इस दिन का डाटा है पर वो अगली पोजीशन मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, बहुत ही अंदर की चीजें है ये। ठीक है। वो मैं रिवील कर रहा हूं, आपको भी पता है ये सब चीजें फ्री में रिवील करना मतलब मेरे लिए भी रिस्क ही है। ये चीज ध्यान रखना। काफी लोगों को फिर पेट में दर्द करेगा ये सब चीजें आती है तो थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो फिर भाई अपन करेंगे वन बाय वन। ठीक है। ज्यादा लंबा करूंगा इसको ही तो फिर वो ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेन पॉइंट जो है वो घूम जाएगा। तो सीधा चलते हैं आप लेवल्स के बारे में। अब देखिए यहां मैंने जो अगला जो एग्जांपल दिया था वो एग्जांपल इसका था। देखो अब देख सकते हो ना, ये इसको बार बार मार्केट होल्ड कर रहा था। ठीक है। और डाटा भी यहां से काफी टाइट था। देखो ये इस रेंज में मार्केट काफी टाइट था। उसके बाद यहां पहले एसएल बने निफ्टी के, वो एसएल खाने मार्केट आया। ठीक है। यहां तक मार्केट ने एसएल खाया। उसके बाद यहां एसएल का डाटा बनाया गया था, जो गैप था वो गैप फिल हो गया। उसके बाद अब बुल्स के एसएल जो है वो इधर बने और बुल्स ने ट्राई किया यहां के जो एसएल थे, पहला जो एसएल बनेगा वो इधर बना था। ठीक है। क्योंकि यहां से एक स्ट्रक्चर था ना, तो इसको इसने क्लोजिंग किया। तो पहली चीज मिल गई कि मार्केट बुलिश है। दूसरे दिन मार्केट बुलिश चला गया। अब कल मैंने आपको बताया था कि इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट में यहां तक के टारगेट आएंगे। ठीक है। 24,460 का टारगेट दिया था। आज का दिन का हाई देख लेना कहां तक आया है। ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि यहां मोस्ट प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट में यहां सेलर जो है वो काफी दिन से ट्राई कर रहा था मार्केट को पटकने की। अब क्लोजिंग इसके ऊपर आई है तो ये बुल्स के लिए पॉजिटिव रहता है। ठीक है। पर चीजें ऐसी है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के नीचे अब देखिए लाइव मार्केट की कुछ भी अपडेट्स चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। सारा जो लेवल रहता है देखो यहाँ आप देख सकते हो। ठीक है। सारी जो चीजें रहती है वो आपको टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में मिलती रहती है। ठीक है। सपोज यहाँ आप देख सकते हो कि 52,600 का और 52,500 का 100 पॉइंट का लेवल है। इसके नीचे ही बियर एक्टिविटी होगी, उसके ऊपर बाउंस ही चलता रहेगा और पूरा दिन बाउंस ही चला है। ठीक है। यहाँ भी सेंसेक्स में मैंने कुछ लेवल्स बताए थे। ठीक है। कि जब तक उसको काटता नहीं है तब तक थोड़ा सावधान रहना है। फिर मार्केट जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आया 81,000 के आसपास, मैंने आपको बताया था कि अब थोड़ा शांति से बैठ जाओ। कब बताया था? 2:25 के आसपास। और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके का मार्केट में मोमेंटम आया वहां से। ठीक है। तो गाइड आपको प्रॉपर तरीके से किया जाता है, प्रॉपर तरीके से लेवल की इंपोर्टेंस समझाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। हमारे नाम से कोई भी मैसेज करे तुरंत ब्लॉक मारो। हम किसी को भी कोई भी सर्विस नहीं लेते हैं। कोई भी कॉल और पुट का प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, किसी भी तरह की पेड सर्विस नहीं है। जो भी रहेगा बिल्कुल फ्री में रहेगा। ठीक है। और यही एक ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, वहीं से जुड़ना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मार्केट इस जोन में नहीं आना चाहिए। ठीक है। ये चीज पहली चीज। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले यहां आप ये समझो कि मार्केट जो है वो इस टाइप के एक स्ट्रक्चर में चल रहा है। ठीक है। ये एक ट्रेंड है और इस ट्रेंड के ऊपर जो निफ्टी है वो चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब चीजें ऐसी है कि देखो नीचे की जो खाई है, सबसे पहले ना हमेशा एक चीज ध्यान रखना ट्रेडिंग में ना, अगर कभी भी मार्केट बुलिश हो, मार्केट अभी बुलिश होना कभी भी, तो ये चीज ध्यान रखना पहले बुलिश साइड जाने से पहले नीचे का जो दरवाजा होता है ना उसको आइडेंटिफाई कर लोगे भाई यहां तक तो सेफ है अपन बुलिश साइड। इसके नीचे आता है तो फिर थोड़ा वो रहना है, हमें कॉशियस रहना है। सबसे पहली चीज यही करोगे तो आपके जो ट्रैप होने के जो चांसेस है वो आप बच जाओगे। ठीक। और अपर साइड में उसके बाद का ही सोचो, हमेशा ऑपोजिट सोचोगे ना तभी आपका कुछ काम करेगा। ठीक है। अगर टारगेट से पहले एसएल का डिफाइन करोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब चीजें ऐसी है कि देखो मार्केट में इधर से ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना। अब मार्केट को 24,486 का जो लेवल है ना इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। इसको होल्ड जितना करेगा, ठीक है, उतने चांसेस बनेंगे 24,555 के लेवल को टच करने के। ठीक है। वहां तक जो बायर्स है वो बुल्स है वो इसके ऊपर ही अब फ्रेश एक्टिव हो सकते हैं, इस जोन के ऊपर। ठीक है।
ये जो जोन है ना, इस जोन के ऊपर ही अब मोमेंटम पॉसिबल है, तब तक थोड़ा उसी तरीके से लेना है। अब इसके नीचे देखो 24,445 के आसपास मार्केट है। मैं आपको एक रेंज बताता हूं, 24,000 24,380 का लेवल और नीचे की साइड 24,367 का लेवल। ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर दिमाग रखना, इसके नीचे मार्केट आता है, ठीक है। तो पहला एक साइन मिलेगा भालू भैया का, ठीक है। इसके नीचे थोड़ा बियर्स का जो डाटा है वो फिर स्ट्रांग बनना शुरू हो जाएगा, तो इसके नीचे फिर हमारा जो व्यू है, इसके नीचे ही मार्केट में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव वाला, वो इसके नीचे मेरे ख्याल से शुरू हो सकता है। तब तक क्या होगा, सपोज अगर इस मार्केट को काट दिया, ये जो ट्रेंड लाइन है उसको काट भी दिया, यहां से आया, तो यहां से उठाते हैं कि नहीं वो देखना है। अगर उठाने में नाकामयाब रहते हैं और इसके नीचे आता है तो सेलिंग साइड का व्यू रखेंगे, ठीक है। बाकी जब तक मार्केट इसके ऊपर होल्ड करता है तब तक बुल्स का एक कमांड फिर से कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। पहली चीज, अपर साइड में एक रेंज में बता रहा हूं, वहां तक की विंडो ओपन हो सकती है, यहां से ये, और उसके बाद जो निफ्टी है वो 24,622 से 24,655 का जो लेवल है, इस रेंज के आसपास मार्केट आ सकता है। शर्त यह है कि इस रेंज को जितना होल्ड करे उतना अच्छा। यहां थोड़ा सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना। यहां भी सेलर का थोड़ा जोन है 24,500 के आसपास। तो इसको जब तक मार्केट काटे, सस्टेन करे, तो ही एक मोमेंटम अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग वाला मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां से फिर 24,654 को अगर मार्केट उड़ाता है तो फिर एक स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है मेरे ख्याल से वो निफ्टी में आ सकता है, ठीक। नीचे की साइड देखो, इस रेंज के बीच में ना अगर शांति से बैठोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट हाफ में अगर शांति से बैठोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मैंने आगे कंसेप्ट समझाया ना फर्स्ट हाफ वाला, वो थोड़ा शांति से समझना कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। मैं आपको ना एक काम करूंगा, टेलीग्राम पे ना चीजें कुछ समझाने के ट्राई करूंगा, उसको आप समझते रहना, ताकि आपको आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। आपकी ट्रेडिंग की जो साइकोलॉजी को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, किस तरीके से मोमेंटम को पकड़ सकते हो, वो वहां मैं ट्राई करूंगा देने की। ऑलरेडी मैं देता ही हूं, पर थोड़ा और प्रोवाइड करने की ट्राई करूंगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, ठीक है, बिना पैसे खर्च किए। समझ रहे हो, जितना पैसा तुम सीखने में खर्च करते हो उतना पैसा अगर आप अपने ही सीखे ऊपर के ऊपर आप अपना पैसा वो करोगे, ठीक है, अपने ज्ञान के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो वही काम आने वाला है, ठीक है। इसमें कोई मैं आपके पास ये नहीं मांग रहा कि भैया मेरा प्रीमियम सर्विस ले लो, मेरा कोर्स ले लो, ठीक है, फिर आना इधर, ये सब भाई मैं नहीं करता हूं, ठीक है। और ना ही किया है, और ना ही करने पर मजबूर करो तो अच्छा है, वरना ये सब प्रीमियम में चला गया तो फिर भैया बात ही क्या है, ठीक है। तो भी तो भैया हम जान लगा देंगे उसके पीछे फिर तो क्वालिटी देने में, समझ रहे हो। तो यहां भी अगर इतना कर रहे हो तो फिर थोड़ा वैल्यू करो इसको। इसके नीचे ये जो लेवल है ना, ये लेवल के ऊपर दिमाग रखना 24,300 के आसपास का। इसके नीचे जितना मार्केट रहेगा प्रेशर में रहता हुआ देखने को मिल सकता है 24,300 24,280 का लेवल। ये 280 का जो लेवल है, इसके नीचे मार्केट आता है ना तो फिर यहां से जो एक्टिव है बियर्स जो है वो मेरे ख्याल से एक ग्रिप लेते हुए मार्केट में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए सेंसेक्स में बात करें, ठीक है, तो यहां चीजें ऐसी है, पहले लिख देता हूं कि सेंसेक्स के बारे में बात चल रही है। सेंसेक्स में ना सबसे पहले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ना एक चीज ध्यान रखना, मार्केट में हुआ क्या है, बेसिकली इधर से बायर आ रहा है, इधर से भी बायर आया, ठीक है, इधर से सेलर आ रहा है, ठीक है, बार बार यहां से सेलर आ रहे हैं। तो इसके बीच में सेलर और बायर दोनों का जो डाटा है वो डाटा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 बजे से 3:30 बजे तक मार्केट में बायर और सेलर का जो सेकंड हाफ में जो डाटा था ना वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो चीजें ऐसी है कि अब सेलर का जो डाटा है वो इधर खड़ा है, तो कैसे भी करके अगर अब बुल्स को ऊपर जाना है ना, ठीक है,
तो 80,924 से लेके 80,956 का जो रेंज है इसको काटना पड़ेगा। 80,956 के ऊपर सस्टेन करे तो यहां से 81,020 का जो लेवल है, ठीक है, 81,020 का जो लेवल है वो भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर 81,148 का लेवल भी, इसका भी विंडो ओपन हो सकता है। देखो बड़े बड़े लेवल में बता रहा हूं, वरना मेरे को भी आता है भैया 50 पॉइंट 70 पॉइंट में काम खत्म करूं। यहां मैं 600 पॉइंट के टारगेट दे देता हूं। कल मैंने 600 पॉइंट सेंसेक्स का बोला था। अभी मार्केट किधर खड़ा है वो देख लो, क्लोजिंग किधर आई है। कल जब मार्केट था तब मैंने बताया था कि 80,800 तक मार्केट जाएगा सेंसेक्स में, अगर मेरा लेवल काटता है तो। और यहां क्लोजिंग आप देख लो, ठीक है। तो पहली चीज, तो इसके ऊपर ये जो रेंज है ना, इसके ऊपर जितना रहेगा मार्केट बुल्स के कंट्रोल में रहेगा। इसके बीच में डाटा बनेगा, ठीक है। तो इस यहां थोड़ा ट्रैप जोन बनेगा। तो इस ट्रैप में जो भी सेफ है वो फर्स्ट हाफ में मेरे ख्याल से बच के रहे तो अच्छा रहेगा। 80,812 का लेवल काफी नजदीक है, ये चीज ध्यान रखना। इस लेवल के नीचे थोड़ा आता है तो फिर थोड़ा कॉशियस रह के काम करना है, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस लेवल के नीचे मार्केट आती है, सेंसेक्स जो है वो इस लेवल के नीचे आएगा तो यहां से एक लेवल ओपन हो सकता है 80,752 का, और यहां से 80,721 का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट रेंज बनेगी। यहां वो ट्राई करेंगे होल्ड करने की, क्योंकि यहां इनका डाटा पड़ा है 80,700 के पास। इसके नीचे फिर रहता है तो मार्केट में और जो प्रेशर है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। वो 80,640 तक मार्केट को लाया जा सकता है सेंसेक्स को, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है यहां से उठाने की ट्राई करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज यहां से फिर ये जो विंडो है वो भी ओपन हो सकती है। तो इस लेवल के नीचे 80,812 के नीचे जितना मार्केट रहे उतना जो डाटा है वो बियर के कंट्रोल में रहेगा। सिंपल चीज, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और अपर साइड में इस रेंज के ऊपर रहता है तभी अब जो हमारा व्यू है वो इसके ऊपर ये सब जो लेवल्स है उसके लिए रहेगा। तब तक इसके बीच में अगर सेफ है तो नो ट्रेड जोन, ठीक है, नो ट्रेड जोन। ये जो रेंज बनी है ना इसके बीच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट 110 पॉइंट के आसपास की है, ठीक है। तो ये जो 110 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में हो सके तो थोड़ा फर्स्ट हाफ में तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि भाई थोड़ा, अगर आप ट्रैप नहीं होना चाहते तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि नो ट्रेड जो जोन होता है उसमें फर्स्ट हाफ में उसको अवॉइड ही करें, क्योंकि वहां ही डाटा बनता है असली वाला। और मोमेंटम भी, असली जो चेंजेस होते हैं वो वहीं से होते हैं। अगर आप इसमें होल्ड करके बैठ गए तो आपका डीके होगा प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा नहीं और आप फंस जाओगे, फिर आपकी साइकोलॉजी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करें ना, बैंक निफ्टी की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने बैंक निफ्टी को थोड़ा उसमें बता दीजिए, तो मैंने सोचा चलो उसको भी ऐड कर लेते हैं। डोंट वरी, बैंक निफ्टी को भी ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ ना, देखो चीजें ऐसी है, मैं ज्यादा इंडेक्स को इसलिए नहीं लेता कि गैस इसमें होता ऐसा है कि लंबा मेरे को ना बोलने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होता है, अभी पल्स रेट जो मेरी होती है उसमें फिर वो चेंजेस आने लगते हैं। तो मेरे को डॉक्टर्स ने भी बताया कि भाई थोड़ा थोड़ा आप उस तरीके से मैनेज करके चलो, तो फिर वो उतना तो फिर मेरे को भी करना पड़ेगा, वरना मेरे को ही पागल बोलेंगे लोग, ठीक है। तो थोड़ा उस तरीके से इसलिए मैंने किया था, पर फिर भी डोंट वरी, मैं थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा दूंगा डेली, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो चीज है ना इसको पहले आप समझ लो। यहां से इस टाइप का स्ट्रक्चर है, पहला जो हाई, यहां जो हायर बना उससे ज्यादा हाई बना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये जो लो बना है ना, इस लो के ऊपर नजरें रखना। मैंने आपके टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि देखो अभी चीजें ऐसी है कि मार्केट जब तक इस रेंज के नीचे रहेगा ना, ये जो कॉलर बना है ना, ये जो प्रीवियस जो हाई बना है, ये जो रेंज बनी है इसके नीचे रहना चाहिए। उसके नीचे रहता है तो मेरा मानना ऐसा है कि मार्केट 52,585 के आसपास तक आ सकता है, ठीक है।
तो ये चीज है ना, इसके नीचे मार्केट आएगा तो यहां से देखो 52 52,590 के नीचे मार्केट आता है तो 52,556 का टारगेट। ठीक है, 52,556 ये रेंज थोड़ी अटपटी है। इसके नीचे आता है तो 52,500 का लेवल एक हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो नीचे की साइड ना, रियलिटी बताऊ ना, 50-50 पॉइंट की ही एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, असली खेल 52,450 के नीचे है। इसके नीचे आता है तब कुछ मोमेंटम हमें असली वाला देखने को मिलेगा। सही है। अब अपर साइड में जब तक ये जो रेंज है, मैंने जो आपको डार्क में समझाया, ठीक है, ये रेंज और ये रेंज, जब तक ये रेंज जो ब्रेक नहीं करता है, इसके नीचे बियर्स, इसके ऊपर बुल। ठीक है, अब इसके ऊपर 52,800 के ऊपर 850 की जो रेंज है, अगर इस रेंज को काट देता है ना तो 52,924 और 52,980 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। मतलब ऑलमोस्ट आप यूज समझ लीजिए 53,000 का लेवल। ठीक है, पर शर्त यह है कि इस लेवल को होल्ड करना चाहिए। जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे रहेगा, ये जो शोल्डर बना है, ये जो कॉलर बना है, आप कॉलर बोलो बोलो शोल्डर बोलो, ठीक है, इस कॉलर के नीचे रहेगा ना मार्केट, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, तब तक मार्केट में ये चांसेस बनेगी मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में यहां तक की जो जर्नी है वो कर सकता है 52,550 के आसपास तक। ठीक है, और उसके नीचे रहता है तो फिर ये जो विंडो है वो विंडो हमें नीचे की साइड खुलती हुई देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ तक आपने देख लिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा। मेरा फ्री का टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से ज्वाइन कर लेना। और लाइक दबाना भूल गया हो ना तो लाइक का बटन दबा देना। ठीक है, खुशी मिलती है। और ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ ना ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ठीक है, वो एजुकेट हो पाए। मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों को फ्री में एजुकेट करूँ। ठीक है, ताकि लोग अपनी ये जो जर्नी है ना उसमें वो सस्टेन कर पाए। ठीक है, क्योंकि वरना चाहता तो मैं सब कुछ कर सकता था, पर गाइज थोड़ा ना वो भी रहना चाहिए। ठीक है, तो खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करने में। तो शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।